प्रश्न किया, मानसी सेवा किसे कहते हैं? मानसी सेवा का प्रारंभिक अनुभव शुरुआत कैसे की जाती है? मानसी सेवा और निराकार ब्रह्म के ध्यान में क्या अंतर है? और कई इनको तो यही नहीं पता होगी मानसी सेवा किसे कहते हैं। चलो सुनो, थोड़ी सी हम जिज्ञासा इसका समाधान करें फिर कथा में चलें। मानसी सेवा का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की सेवा हैं, प्रकट सेवा और मानसी सेवा। प्रकट सेवा मतलब जो आप सब अपने अपने ठाकुर जी की कर रहे हो, उनको स्नान कराते हो, वस्त्र पहनाते हो, माला धराते हो, भोग धराते हो, आरती करते हो, ये प्रकट सेवा है, ये प्रत्यक्ष सेवा है, ये सन्मुख सेवा है। और यही सेवा मानसी में कैसे होती है कि आपने सेवा कर दी, ठाकुर जी सजा दिए, ठाकुर जी की आरती कर दी, और फिर वही स्वरूप को देखते देखते नेत्र बंद किए, चित्त में एक कुंज बनाई, यमुना जी बह रही हैं, सुंदर पर्वत खंड है, बढ़िया सुंदर कुंज है, सुंदर गुलाब की सुगंधी आ रही है, खस की सुगंधी आ रही है, एक सेज है, और वही सेज पे हमारे सेवा के ठाकुर, जिनकी हमने अभी सेवा करी है, वो सेवा के ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, आंखन से मिच मिच करके हमको देख रहे हैं, कभी वेणु को रो कर रहे हैं, हमसे कछु आज्ञा कर रहे हैं, किशोरी जी के साथ में कोई लीला कर रहे हैं। इस प्रकार लीला संदर्शन करना मानसिक भाव से, और स्वयं को भी उस लीला में किसी सखा या किसी सहचरी की भावना में प्रस्तुत करना, यह मानसी सेवा का स्वरूप होता है। समझ में आई बात? जैसे आपने कोई लीला सुनी कथा में, वो लीला सुनकर के आपके चित्त में आया कि वाह कितनी सुंदर लीला, अब उसी लीला को आप नेत्रबंद करके चिंतन करो। अब लीला तो व्यास जी ने सुनाई यहां तक, अब उससे आगे और क्या हुआ होगा ये स्वयं चिंतन करो, और उस चिंतन में स्वयं को भी एक सखी या सहचरी या सखा के रूप में रखो। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, अब ऐसा करो। लेकिन मानसी सेवा में दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, मानसी सेवा में गुरु जी जरूर दिखने चाहिए। जिनसे आपको नाम दीक्षा प्राप्त है, वो गुरु जी भी किसी वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में, भाव मुद्रा में बैठे, क्योंकि गुरु के बिना मानसी में जाओगे तो अपराध बनेगा, वो दृश्य दिखेगा जो नहीं दिखना चाहिए। इसलिए गुरु दर्शन करते हुए मानसी में जाओ। और यदि गुरु दर्शन करने के बाद भी मानसी में कुछ ऐसा चित्र दिखाई दे जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है ना, हम नेत्रबंद करते हैं तो हमको तो हीरो हीरोइन ही दिखते हैं, अप्सराएं दिखती हैं, उल्टे सीधे दृश्य नृत्य दिखते हैं, और कुछ नहीं तो खाने पीने की वस्तु दिखती हैं। मानसी में कभी यह मत सोचना कि ठाकुर जी पानी पूरी पा रहे हैं, ठाकुर जी बर्गर पा रहे हैं। मानसी में तो लीला चिंतन किया जाता है। तो कहीं कुछ ऐसा दिखे, गुरु चिंतन करने के बाद भी ऐसा दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, तो फिर कम से कम 6 महीना तक मानसी आप नहीं कर सकते। 6 महीना तक प्रकट सेवा करके, प्रत्यक्ष सन्मुख सेवा करके, कथा सुन के, नाम जप करके मन को और शुद्ध करो, और 6 महीना बाद फिर दोबारा प्रयास करो। क्योंकि दूषित दृश्य दिखने से मानसी सेवा खंडित हो जाती है, वो अपवित्र हो जाती है। फिर जब तक चित्त पवित्र ना हो तब तक मानसी सेवा पुनः नहीं कर सकते। इसलिए मानसी सेवा है तो बहुत उच्च कोटि की, लेकिन करने के लिए बहुत निर्मलता चाहिए चित्त की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य को आदेश किया कि मानसी सेवा किया करो। अब वो मानसी सेवा करने के लिए जाता। अब मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, वैसे घर में इतनी व्यवस्था नहीं कि ठाकुर जी को मोती की माला भी पहना सके, पर मानसी में तो आप हीरा की पहनाओ, कौन सा आपका लग रहा है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की, तो वो भक्त गया और जाकर के मानसी सेवा करने लगा। और मानसी में क्या विचार कर, आहा सोने की चौकी है महाराज, सोने की चौकी पर ठाकुर जी बैठे हैं, चांदी की परात है नीचे,
है कुछ भी नहीं, घर में इतना भी नहीं है कि शाम का भोजन बन सके, लेकिन सोचने में क्या हर्जा। सोने की चौकी पे चांदी के बर्तन में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये बड़ो शंख है मेरे पास, वह शंख में भी सोनो मड़ो भयो है, और वहां में पंचामृत डाल करके मैं ठाकुर जी को अभिषेक कर रहा हूं। आहा, ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, पंचामृत में नहा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे पंचामृत में है गए। अब ये मानसी चिंतन कर रहा है वो। स्नान है गयो, अब गर्म जल से ने स्नान करा दियो, स्नान करके ठाकुर जी को अंग पहुंच दियो, सुंदर वस्त्र पहना दिए, सोने की माला, मोतीन की माला, सुंदर सुंदर रत्न मणिन की माला ठाकुर जी को पहनाई है। आहा, ऐसो हीरो जड़ो भयो महाराज मुकुट पहनायो, चौंधा पड़ रहा, नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं। है कुछ भी नहीं, बस सोचता जा रहा है। ठाकुर जी को इत्र लगाया, आहा, गुलाब की कैसी सुंदर सुगंध आ रही है। ठाकुर जी तैयार रह गए। अब मैं एक दूध भोग पधरा दूं। दूध भोग लेके आयो, सोने के चांदी के सुंदर पात्रन में सामग्री लेकर के आयो। ठाकुर जी के लिए चांदी के बर्तन में बढ़िया दूध लेके आयो। 1 चम्मच शक्कर डाल दी, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, 3 चम्मच शक्कर डाल, एक और मीठी कर दूं, 1 और चम्मच शक्कर डाल दी। अरे मोह लगे ज्यादा मीठो है गयो दिखे, कहीं ठाकुर जी के होठ नहीं चिपक जाए। 1 चम्मच निकार दूं या में ते। जैसे ही निकारन लगो, सोई ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट है गए, वाको हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ लियो, प्रकट है गए ठाकुर जी। वहां के नेत्र खुले तो सामने साक्षात बाल कृष्ण प्रभु खड़े हैं। नेत्र सजल हो गए, बोले आहा, जय हो जय हो, मैं तो मानसी चिंतन कर रहा हूं, आप तो प्रत्यक्ष प्रकट है गए। ठाकुर जी बोले, मैं यूं पूछवे आया हूं, एक बात बता, तेरी सांची की चीनी लग रही है जो तू निकाल रहा हूं में थे? तेरी गांठ में ते लग रहा हो कछु? अरे भैया, इतनी कंजूसी काय कर रहा हो, मानसी में तो 10 चम्मच डाल तेरो का लग रहा है। ऐसी भावना, ऐसी कथाएं सुनाई जाए तो मानसी चिंतन है बहुत उच्च श्रेणी का। एक बार को आपकी सन्मुख सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, मानसी सेवा निश्चित स्वीकार होती है। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा हुए। एक दिन ढकेल पे जलेबी बन रही थी, जलेबी बनती वही देख करके उनके मन में आयो कि मैं भी अपने श्रीनाथ जी को जलेबी पवाऊंगा, लेकिन दुकानन की नहीं, घर जाके बना के पवाऊंगा। एक बात याद रखियो भैया, सेवा में इतना तो करो कि अगर आपको कोई वस्तु ठाकुर जी को पधरानी है, क्षमा करियो भैया, यहां पे अगर कोई मिष्ठान भंडार वाले बैठे हो, आपको खूब मिष्ठान बिके महाराज, करोड़न को मुनाफा हो आपको, लेकिन हमारी एक बात सुनो, अपने घर के ठाकुर जी को यदि कछु पधरानो है तो स्वयं बना के पधराओ, स्वयं घर में निर्माण करो। हां, सबको बांटवे के काजे बाहर से लेके आओ, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी की तो अपने आप बना करके पधराओ। वहां को सुख ही अलग रहे। बालकन को बाहर को ना पान दें, बालकन से मना करें, बाहर नहीं खाओगे, जो बना घर में बताओ हमको, घर में बनाएंगे। तो ठाकुर जी को बाहर से काहे को पवानो? ठाकुर जी के लिए भी घर में ही बनाओ, सब कछु। नहीं आवे तो सीखो। ठाकुर जी की सेवा में 3 बात को विशेष ध्यान रखो, राग, भोग और श्रृंगार। और तीनों में अगर निपुणता नहीं है तो कोई एक तो होना ही चाहिए। राग यानी गा के सुनाओ, कंठ इतना बढ़िया नहीं है, स्वर ज्यादा अच्छे दिए नहीं ठाकुर जी ने, तो श्रृंगार, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छे से अच्छा कराओ। देखो क्या सुंदर गोपाल जी ठाट में विराजे, मुझे तो देख के यूं ही लगे इतने सारे गहना पहन के रहे, दब जाते होंगे हाथ पांव, पर राजा धीराज की भूमि है, बैठे हैं आनंद से। और श्रृंगार भी यदि नहीं है तो तीसरा तो होना ही चाहिए, क्या? भोग। भोग में मसाला कैसा पड़ा, भोग में सामग्री कैसी पड़ी, ये विशेष नहीं, आपने किस भाव से बनाया, किस मन से बनाया, वो ज्यादा विशेष। तो मानसी सेवा इसको कहते हैं। तो जो जिसको समझ में आई हो उस भाव से मानसी करने का प्रयास करे, पर याद रहे मानसी में एक बार भी अपराध बने 6 महीना तक दोबारा करना नहीं। फिर 6 महीना जाप करो, 6 महीना और कथा सुनो और चित्त को पवित्र करो,
ब्रह्मचर्य के साथ में रहो, उसके बाद 6 महीना बाद में प्रयास करना मानसी में जाने का। तो इस प्रकार के कुछ भाव हैं। आज